안녕하세요. 잘 지내시죠? Today we will study two very important expressions and but कि ये and और but को और लेकिन इन दो एक्सप्रेशंस को कोरियन में कैसे यूज़ करते हैं उसको हम सीखेंगे और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे। मैंने ऑलरेडी कई सारे एग्जांपल सेंटेंसेस यहाँ पर लिख रखे हैं और उनको हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे उन सेंटेंसेस को हम कोरियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम इन दो एक्सप्रेशंस को कोरियन में यूज़ कर सकते हैं। तो एंड के लिए सबसे पहले जो एक सीखा है हमने वर्ड ग्रामर वो है गो। ठीक है, गो का काम होता है कि ये दो वर्ब्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर एक वर्ब वन है और एक वर्ब टू है, दो वर्ब्स हैं, तो उसको ये कनेक्ट कर देगा बीच में। तो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, दिस इज़ अ पेन एंड दिस इज़ अ पेंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे आप तो दो हैं, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेंसिल। ये पहला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, और बेसिकली ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। अब पहले हम देखते हैं कि अगर ये एंड ना हो बीच में और सिंपल ये दो अलग अलग सेंटेंस हों, जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल रहे हो कि दिस इज़ अ पेन फुल स्टॉप और फिर बोल रहा हूँ कि एंड दिस इज़ अ पेंसिल, तो कैसे बोलेंगे बिना कनेक्ट किए हुए? दो सेंटेंसेस बनाते हैं हम, तो उसमें हम बोलेंगे इगोसन पेन इमनिदा। अगर इमनिदा लगाएंगे तो निदा एंडिंग में इमनिदा बोलेंगे, अगर येओ लगाना है तो पेन येओ। राइट, ये होगा पहला सेंटेंस। और उसके बाद शुरुआत जो हमारी हो रही है वो रही एंड से, एंड दिस इज़ अ पेंसिल। तो उसके लिए अगर सेंटेंस के शुरू में ही एंड वर्ड आ रहा हो तो जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए उसको बोलते हैं खरीगो। ठीक है, ये हमेशा सेंटेंस के शुरू में ही आएगा। ये बीच में कनेक्ट करने का काम नहीं करेगा। ये बेसिकली दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहा, बस यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद हम शुरू कर रहे हैं सेंटेंस यहाँ से। खरीगो इगोसन, पेंसिल को क्या बोलते हैं कोरियन में? योनफिल, योनफिरिएयो। इगोसन फेनिएयो, खरीगो इगोसन योनफिरिएयो। ठीक है, अब हम ऐसे नहीं करना चाहते, हम कनेक्ट करके एक ही सेंटेंस बनाना चाहते हैं, बीच में फुल स्टॉप लगा के दूसरा सेंटेंस नहीं बनाना है। उसमें क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम, पहला सेंटेंस जो है हमारा है पेन ईएओ, ये हो रहा है ना, तो लास्ट में वर्ब क्या है? ईएओ है ना, इदा। वर्ब हमारा है इदा। रूट अगर हम लें तो रूट हमारा है इदा, ईएओ तो ये एंडिंग हो गई। तो बेसिकली जो हमारा लास्ट में एक्सप्रेशन है वो है इगोसन फेन इदा। तो अब दो दा को हम हटा देंगे। ठीक है, दा को हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ये गो जो एंडिंग हमने पढ़ी है, ये गो सॉरी कनेक्टर जो पढ़ा है गो हमने, वो कनेक्टर हम यहाँ लगा देंगे वर्ब के बाद में, है ना। पेन ईगो, पेन येओ था पहले हमारा, येओ की जगह हमने लिखा ईगो, और उसके बाद ये तो हट ही जाएगा क्योंकि ये हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं। इगोसन योनफिरिएयो, सीधा इसके बाद ये आ जाएगा। तो ये सेंटेंस होगा बेसिकली इगोसन फेनिगो इगोसन योनफिरिएयो। अगर आपको बोलना है कि ये बुक है और वो पेन है तो कैसे बोलेंगे? इगोसन इगोसन छैगिगो खुगोसन, खुगोसन मतलब दैट, खुगोसन फेनिएयो, है ना। तो गो से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं इन दोनों चीज़ों को। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, आई एम इंडियन एंड ही इज़ कोरियन। ओके, तो आई एम इंडियन पहले लिखते हैं, छौनन इंदो, इंदो इन भी बोल सकते हैं, इंदो सराम भी बोल सकते हैं, लेकिन इंदो इन लिखते हैं यहाँ पे। इंदो इन इमनिदा होगा, तो ये जैसे हमने पहले पढ़ा सिंपल ई लेंगे, या सिर्फ दा को हम हटा देंगे, ये इमनिदा ये जो भी एंडिंग है उसको हटा देंगे, सिर्फ जो रूट हमारा है वर्ब का ई उसको रहने देंगे। इदा से ई ले लिया हमने और फिर उसमें गो लगा दिया, क्योंकि इसके बाद हम कुछ और सेंटेंस कनेक्ट कर रहे हैं।
저는 인도 사람이고 या 인도인이고 그는 मतलब वह 한국인이에요. 한국인 मतलब कोरियन पर्सन. ठीक है, सिंपल राइट. ओके, अब अगला सेंटेंस देखते हैं. इंडिया, सॉरी नॉट इंडियन, इट्स इंडिया. इंडिया इज़ बिग एंड कोरिया इज़ स्मॉल. तो इसमें देखते हैं, इंडिया के लिए वर्ड होता है इंदो. तो इंदो नन. बड़ा बिग के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? खुदा. तो खुदा में से सिर्फ ख ले लेंगे हम, दा हटा देंगे. खुगो हांगोगन छागायो. छाकता मतलब छोटा होना. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम गो को यूज़ करके इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं. ठीक है, अब इन सेम सेंटेंसेस में देखिए आप कि अगर ये एंड ना हो करके यहाँ पे इसकी जगह बट होता, लेकिन कि ये पेन है लेकिन ये पेंसिल है. मैं इंडियन हूँ लेकिन वो कोरियन है, तो क्या होता? तो बट के लिए जो है यहाँ पर, जैसे हमने पढ़ा पहले कि अगर यहाँ शुरू ही सेंटेंस वहाँ से हो रहा हो एंड से, तो खरी को यूज़ करते हैं. लेकिन अगर बीच में कनेक्ट कर रहे हैं तो गो लगाते हैं. सिमिलरली जिमान जो उसमें लेकिन के लिए, बट के लिए भी जो है प्रोसेस वो वही है. अगर शुरू ही हो रहा हो सेंटेंस वहाँ से, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे खुरोचिमान. खुरोचिमान तो 3 वर्ड हैं इसके लिए, दोनों सभी यूज़ करते हैं. खुरोचिमान भी बोलते हैं कई बार लोग, कई बार खुरोंदे भी बोलते हैं, कई बार खंदे भी बोलते हैं. शॉर्ट में ड्रामा वगैरह आप सुनेंगे तो खंदे बोलेंगे, खंदे. सो खंदे भी होता है. हाजीमान भी बोलते हैं. तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि खुरोचिमान और खंदे, ये खंदे आप बोल सकते हैं, बोलने में ज़्यादा यूज़ कीजिए इसको, खंदे को. और अगर बीच में हो, कनेक्ट करना हो हमें लेकिन से, तो उसके लिए हम सिर्फ वर्ब में जीमान लगाएंगे. ठीक है, तो देखते हैं हम. जैसे पहला सेंटेंस था हमारा कि दिस इज़ अ पेन बट दिस इज़ अ पेंसिल. तो उसको कैसे बोलेंगे अगर हमें ये लगाना हो? तो अगर हमें 2 डिफरेंट सेंटेंस बनाना होता तो तब तो हम बोलेंगे 이것은 펜이에요. 그렇지만 이것은 펜슬이에요. 연필이에요. है ना? या 이것은 펜이에요. 근데 이거 연필이에요. ठीक है, अगर कनेक्ट करना हो, एक ही सेंटेंस बनाना हो, तो जैसे यहाँ पे हमने गो लगाया है, इसी गो की जगह पे हम लगा देंगे जीमान. एग्जैक्टली सारा सेंटेंस सेम रहेगा, बस ये गो की जगह जीमान आ जाएगा. ये डिफरेंस होगा. 이것은 펜이지만 이것은 연필이에요. 저는 인도인이지만 그는 한국인이에요. तो जीमान लगा देने से हो गया कि आई एम इंडियन बट ही इज़ कोरियन. इंदोनन, यहाँ पे तीसरे सेंटेंस में इंदोनन खजीमान. खजीमान, ये खजीमान एक वर्ड होगा प्रॉपर. खजीमान हांगुगन छागायो. तो देख रहे हैं आप कि गो और जिमान दोनों का जो स्ट्रक्चर है, जो यूज़ करने का के जो वो हैं तरीके हैं, वो बिल्कुल एक जैसे हैं. ठीक है, तो और सेंटेंस देखते हैं कुछ हम. तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस है कि योर फ़ोन इज़ एक्सपेंसिव बट माई फ़ोन इज़ चीप. ठीक है, तो योर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम. ये ने है लेकिन इसको बोलते हैं नी. ओके, लेकिन ये नी जो है ये ऑनरिफिक नहीं है, तो सिर्फ दोस्तों के बीच में आप यूज़ कर सकते हैं. अगर किसी का नॉर्मल आपके लेवल पे है या आपसे बड़ा है, तो जनरली उसका नाम यूज़ कर लेंगे. फॉर एग्जांपल अगर सामने वाले का नाम है, मान लीजिए कि राहुल, तो कैसे बोलेंगे? राहुल शी. राहुल शी ई मतलब होता है राहुल जी का, राहुल का फ़ोन, तो राहुल शी ई फ़ोन. फ़ोन के लिए वर्ड फ़ोन भी यूज़ करते हैं. कई बार हैंड फोन वर्ड यूज़ करते हैं, हैंड फोन.
हैंडफोन, लेकिन हम फ़ोन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो राहुल शी ए फोन, फोनन या फोनी, और अगर दोस्त हैं तो नी फोनन भी कह सकते हैं। एक्सपेंसिव के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? फिस्सादा, फिस्सादा, लेकिन यहाँ पे दा हम हटा देंगे, सिर्फ फिस्सा लेंगे और उसमें लगाएंगे क्या, बिकॉज बट है यहाँ पे तो हम लगाएंगे जीमान, फिस्सा जीमान। माई फ़ोन, माई फ़ोन के लिए अगर फ्रेंड से बात कर रहे हैं इक्वल लोगों से तो ने, अदरवाइज ऑनरिफिक के लिए छे, ने फोनन, छे फोनन। चीप है, चीप के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? सादा, चीप के लिए सादा, एक्सपेंसिव के लिए फिस्सादा। तो सायो, नी फोनन फिस्साजिबान, ने फोनन सायो, राहुल शी फोनन फिस्साजिबान, छे फोनन सायो, ठीक है। इसी में बट की जगह एंड होता तो क्या होता? फिस्साजिमान की जगह फिस्सा गो। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। दिस ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट एक्सपेंसिव, ये ड्रेस सुंदर है लेकिन महंगा है। कैसे बोलेंगे? ई ओसन, ओत मतलब कपड़ा और ई ओसन मतलब दिस क्लॉथ, दिस ड्रेस। ब्यूटीफुल का क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ब्यूटीफुल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम येप्पिदा। ये किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है और किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, ठीक है। येप्पिदा, सो येप्पजिमान, येप्पजिमान। अब यहाँ पे आप देखिए, अब तक जो हम पढ़ रहे थे सेंटेंस उसमें था कि जो सब्जेक्ट थे वो भी दो आ रहे थे कि ये फ़ोन एक्सपेंसिव है लेकिन मेरा फ़ोन सस्ता है, इंडिया बड़ा है लेकिन कोरिया छोटा है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़, सब्जेक्ट एक ही है, ड्रेस, दिस ड्रेस। यही ब्यूटीफुल भी है और यही एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ये पिजिमान और सिंपल उसके बाद में जो भी है एक्सपेंसिव तो फिर सायो, ई ओसन ये पिजिमान फिसायो। अगर बोल रहा हूँ कि सिर्फ अगर इसको कनेक्ट नहीं करना हो, अलग अलग बोलना हो, कैसे बोलेंगे? ई ओसन ये पोयो, ये पोयो खिंदे फिसायो। बहुत एक्सपेंसिव तो कैसे बोलेंगे उसको? नोमो फिसायो, ये पिंदे नोमो फिसायो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सुजिन एंड राजू आर फ्रेंड्स। सुजिन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब्स दो नहीं हैं, एडजेक्टिव्स भी दो नहीं हैं, सेंटेंस भी दो नहीं है, यहाँ पे नाउन ही दो हैं। जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो वही दो हैं कि सुजिन और राजू। तो यहाँ पे बेसिकली दो नाउन्स कनेक्ट हो रहे हैं, नाउन प्लस नाउन मतलब दो चीज़ें या दो लोग, ठीक है। टू पर्सन्स या टू थिंग्स। तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। इसके लिए हमने पढ़ा था कि हम यूज़ करते हैं, एक तो हमने पढ़ा था कि वा और ग्वा, इनमें से कोई एक यूज़ करते हैं। अगर लास्ट में वाउल से एंडिंग हो रही हो, पश्चिम नहीं हो तो वा लगाते हैं, अगर पश्चिम हो तो ग्वा लगाते हैं। एक तो ये है, अगर आपको याद है तो ये कर सकते हैं। अगर इसमें ध्यान नहीं आ रहा हो कि कौन सा वा लगाना है ग्वा लगाना है, तो एक और वर्ड है जो आप लगा सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, वो है हागो, हागो, ठीक है। तो वागवा भी चलेगा, हागो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सुजिन, अब यहाँ पे पश्चिम आ रहा है तो यहाँ हम ग्वा लगा सकते हैं, सुजिन ग्वा। अगर याद नहीं आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ग्वा लगाएं वा लगाएं तो सुजिन हागो भी बोल सकते हैं। सुजिन हागो राजूनन, ठीक है। तो यहाँ दोनों कनेक्ट कर दिया हमने, क्या है? फ्रेंड्स हैं, चिंगुएओ, सुजिन हागो राजूनन चिंगुएओ, चिंगुइमनिदा। ओके, और एग्जांपल लेते हैं। गिव मी मिल्क एंड ब्रेड। अगर आप किसी शॉप में गए हैं, वहाँ पे आपको बोलना है कि मुझे मिल्क और ब्रेड चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? दो नाउन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसको पहले इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? उयू, और एनीवे कोरियन में सेंड ये वर्ब तो लास्ट में ही आएगा, गिव मी जो वर्ड है गिव है वो लास्ट में आएगा। तो उयू, और ब्रेड के लिए क्या वर्ड होता है? पांग। कनेक्ट कैसे करेंगे?
ओयू वा भी बोल सकते हैं या फिर ओयू हागो भी बोल सकते हैं। ओयू वा पांग गिव मी का क्या होगा वर्ड? छूसेयो। छूसेयो मतलब दीजिए, गिव मी दिस। कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। ये सेंटेंस देख रहे हैं आप, आई गो टू लाइब्रेरी एंड स्टडी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं ये करता हूँ और ये भी करता हूँ, तो एक ही पर्सन है वो दो एक्शंस कर रहा है। तो अगेन यहाँ पर वर्ब्स को कनेक्ट कर रहे हैं। जो पहला हमने पढ़ा था गो वाला, ये बेसिकली वही है। तो इसको देखते हैं, आई गो टू लाइब्रेरी, छौनन लाइब्रेरी के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? थोसोग्वान। थोसोग्वान। अब जाने के लिए कहीं पर हम बोलते हैं ए, गोइंग टू लाइब्रेरी, तो उसके लिए ए यूज़ करते हैं। टू के लिए आपको पता होगा ए, 100 पढ़ा था हमने। थोसोग्वाने जाता हूँ, तो खादा, तो खा लेंगे सिर्फ। और फिर एंड के लिए क्या लगाएंगे? गो, खा गो। उसके बाद क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। खुम्बू खुम्बू हेयो, छोनन थोसोग्वाने खागो खुम्बू हेयो। ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो है वो भी सिमिलर है, बट इसमें डिफरेंस ये हो रहा है कि ये पर्सन ये स्टडी करता है और ये पर्सन ये स्टडी करता है। इसमें दो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, बट अल्टीमेटली दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं हम, तो उसमें भी गो ही लगता है, हमने पढ़ा था ऊपर में। तो कैसे बोलेंगे इसको? राजूनन राजूनन चुंगुगो, चुंगुगो मतलब चाइनीज़, चुंगुगोरल खुम्बू हागो, खुम्बू हादा वर्ड होता है, तो खुम्बू हागो। सुजीनन सुजीनन हिंदियो, हिंदी औरल खुम्बू हेयो। राजूनन चुंगुगोरल खुम्बू हागो, सुजीनन हिंदी औरल खुम्बू हेयो। अब इसी सिचुएशन में अगर हमें एंड बट लगाना होता तो क्या करते? राजूनन चुंगुगोरल खुम्बू हाजिमान, सुजीनन हिंदी औरल खुम्बू हेयो। ठीक है। तो आई होप कि नाउ यू विल बी एबल टू यूज़ एंड बट, इन दोनों वर्ड्स को आप प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे अलग अलग सिचुएशंस में। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।